48 लॉज ऑफ पावर का लॉ 33 कहता है, डिस्कवर ईच मैन्स थंब स्क्रू, यानी हर इंसान के अंदर एक ऐसी कमजोरी होती है जिसे अगर सही समय पर दबाया जाए तो सबसे ताकतवर आदमी भी टूट सकता है। इस लॉ को समझने के लिए हमें इतिहास की एक सच्ची और डरावनी कहानी जाननी होगी। यह कहानी है 20वीं सदी के रूस की, जब रोमानोव राजवंश अपनी ताकत के शिखर पर था। उस समय रूस के शासक थे जार निकोलस द्वितीय, दुनिया के सबसे शक्तिशाली सम्राटों में से एक। लेकिन इस अपार शक्ति के पीछे एक ऐसी कमजोरी छुपी थी जिसने पूरे साम्राज्य को अंदर से खोखला कर दिया, और उस कमजोरी को पहचाना एक आदमी ने, ग्रिगोरी रास्पुतिन। बिना सत्ता के सत्ता रास्पुतिन कोई राजा नहीं था। ना उसके पास सेना थी, ना धन, ना पद। वह एक साधारण किसान और स्वयंभू धार्मिक संत था, लेकिन उसके पास एक खतरनाक शक्ति थी, इंसानी मन को पढ़ने की क्षमता। उसी समय जार और उनकी पत्नी जरीना अलेक्जेंड्रा अपने बेटे अलेक्सी की बीमारी से टूट चुके थे। अलेक्सी को हीमोफीलिया था, एक ऐसी बीमारी जिसमें जरा सी चोट भी जानलेवा हो सकती थी। यही डर, यही चिंता, यही असहायता रास्पुतिन का थंब स्क्रू बन गई। डर और उम्मीद का खेल। रास्पुतिन ने जरीना से कहा, भगवान ने मुझे चुना है, मैं आपके बेटे को ठीक कर सकता हूँ। एक माँ जो अपने बच्चे को मरते नहीं देख सकती, उसके लिए यह बात किसी चमत्कार से कम नहीं थी। एक बार एलेक्सी की हालत सुधरी। क्या यह संयोग था, मनोवैज्ञानिक असर या दवाओं का असर? कोई नहीं जानता, लेकिन जरीना को विश्वास हो गया। यहीं से रास्पुतिन ने अपना जाल बुना। उसने कभी बीमारी को पूरी तरह ठीक नहीं किया, क्योंकि अगर समस्या खत्म हो जाती तो उसकी जरूरत भी खत्म हो जाती। उसने डर और उम्मीद के बीच एक ऐसा लूप बना दिया जिसमें जरीना पूरी तरह फंस गई। प्रॉक्सी पावर की शुरुआत। धीरे धीरे रास्पुतिन एक सिर्फ धार्मिक सलाहकार नहीं रहा, वह राजनीतिक फैसलों में भी दखल देने लगा। मंत्रियों की नियुक्ति, बर्खास्तगी, नीतियां, सब पर उसका असर बढ़ता गया। जार निकोलस अपनी पत्नी पर अंधा विश्वास करते थे और इसलिए रास्पुतिन को नजरअंदाज करते रहे। जब रूस प्रथम विश्व युद्ध में उतरा, रास्पुतिन ने जार को सलाह दी, आप खुद युद्ध की कमान संभालिए। यह फैसला विनाशकारी साबित हुआ। जार के युद्ध में जाते ही रास्पुतिन ने जरीना के जरिए पूरे राजमहल पर नियंत्रण कर लिया। पतन और अंत। 1916 में दरबार के अधिकारियों ने रास्पुतिन को मारने की साजिश रची। जहर दिया गया, फिर गोली मारी गई, आखिरकार उसे नदी में फेंक दिया गया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रास्पुतिन मर चुका था, लेकिन उसके द्वारा पैदा की गई राजनीतिक अस्थिरता 1917 की रूसी क्रांति में बदल गई। रोमानोव राजवंश खत्म हो गया, राजशाही का अंत हो गया। लॉ 33 का असली सबक रास्पुतिन ने यह साबित कर दिया कि पावर हथियारों से नहीं, कमजोरियों से आती है। हर इंसान के अंदर एक थंब स्क्रू होता है, डर, ईगो, इनसिक्योरिटी, डिजायर। अगर तुम उसे पहचान लेते हो तो बिना लड़ाई के जीत सकते हो। लॉ 33 को कैसे लागू करें? ऑब्जर्व विदाउट जजमेंट। लोगों को जज मत करो, उन्हें स्टडी करो। उनका गुस्सा, उनका ओवर कॉन्फिडेंस, उनकी बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ उनकी कमजोरी का संकेत देता है। दो एक्सप्लॉइट रूथलेसली। जब कमजोरी दिख जाए तो उसे लेवरेज करो। अगर कोई वैलिडेशन चाहता है, उसे अप्रूवल दो अपनी शर्तों पर। 3 इमोशनल डिस्टेंस रखो। इमोशन मैनिपुलेटर का दुश्मन होता है। ठंडे दिमाग से खेलो। रोहन और आर्यन की कहानी। रोहन एक साधारण स्टूडेंट था, क्लास में बुलीड, और आर्यन डोमिनेंट, पॉपुलर, अहंकारी। रोहन ने लड़ाई नहीं की, उसने ऑब्जर्व किया। उसने समझा आर्यन की कमजोरी है ईगो और वैलिडेशन की भूख। रोहन ने तारीफ की, सपोर्ट किया और सही मौके पर उसे प्रूव करने के लिए उकसाया। डिबेट के दिन आर्यन का ईगो ही उसका दुश्मन बन गया। वह हार गया और रोहन, जो कभी कमजोर समझा जाता था, अब सम्मानित बन गया। फाइनल ट्रूथ पावर ताकत से नहीं, समझ से आती है। जो इंसान लोगों की कमजोरी पढ़ सकता है, वह बिना शोर किए सबको कंट्रोल कर सकता है। यही लॉ 33 है। अगले वीडियो में हम पावर के एक और ब्रूटल रूल पर बात करेंगे। अगर यह वीडियो समझ आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि खेल हमेशा ताकतवर नहीं जीतता। खेल जीतता है वो जो दिमाग से खेलता है।